दूसरा एक और विधि विभाग का प्रस्ताव था, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल, ये तो अनुवादक, ये ट्रांसलेशन सेल हैं, 60 पद हैं, अनुवादक सह प्रूफ रीडर हैं 20 पद हैं, कुल 80 पदों का इन्होंने सैंक्शन किया। तो ये ट्रांसलेशन पद है, 60 पद अनुवादक का है, अनुवादक सह प्रूफ रीडर 20 हैं, तो केवल 80 है। ऊर्जा विभाग की बड़ी योजना सैंक्शन हुई है आज, यह बहुत बड़ी योजना है, 1810 करोड़ की योजना है। और ये कजरा लखीसराय में यह पावर जनरेशन यूनिट, सोलर पावर जनरेशन यूनिट की स्थापना हुआ है। 253.85 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारित। ये एक्चुअली क्या है, ये अन्य ऊर्जा जो सोलर पावर प्लांट है उनसे भिन्न है। इसमें सोलर पावर पैनल भी रहेगा और बैटरी भी रहेगी इसमें। तो जो दिन में जो एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड में तो जाएगी, साथ ही साथ बैटरी भी इसमें चार्ज हो जाएगी। और जब पीक आवर होगा, जब आवश्यकता होगी, जब सूरज नहीं रहेगा, तो इस बैटरी के माध्यम से 253.85 मेगावाट आवर का यूनिट का स्थापना हुई है। इसमें 1810 करोड़ का व्यय होगा, जिसमें 80% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन का है और 20% राज्य सरकार देगी। तो 80-20 पर है और 1810 करोड़ की योजना है। राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक और योजना था, जिसमें अंतर विभागीय हस्तांतरण का जमीन हस्तांतरण था। इसमें 5.45 एकड़ और 0.26 एकड़, ये किरतपुर दरभंगा में है, ये किरतपुर है, प्रखंड से अंचल कार्यालय के भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव है। निर्वाचन विभाग का आगामी निर्वाचन 2024 में जो मत पत्रों का मुद्रण होना है, उसके लिए सरस्वती प्रेस को नॉमिनेशन के आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो प्रिंटिंग है मत पत्रों का। वाणिज्य कर विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगी, चिड़िया खाना करके एक फिल्म आई है, चिल्ड्रन फिल्म आई है, और चिड़िया खाना फिल्म में यह फिल्म बच्चों पर आधारित है और विशेषकर बिहार के बच्चे पर आधारित है और बिहारी किशोर लड़के के आधारित है, जो मुंबई में अपने को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद करता है। और यह बिहारी बाल फिल्म है। इसके प्रोड्यूसर भी, निदेशक भी बिहारी हैं। और इस फिल्म को कर मुक्त हो जाने से न सिर्फ बिहार के स्कूली बच्चों को सीधी लाभ होगी, अन्य फिल्माघर में भी निर्माण होगा। तो ये बच्चों को ये टैक्स फ्री करने के उद्देश्य से जो टैक्स पेमेंट होगा उसका रीइंबर्समेंट राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। टेक्निकली ये टैक्स फ्री होगी, और क्योंकि टैक्स फ्री का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो टैक्स भुगतान होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। और सामान्य प्रशासन का अंतिम 2 एजेंडा मैंने सबसे पहले लिया गया था, जिसमें बिहार शैक्षणिक संस्थाओं नामांकन में आरक्षण का जो अधिनियम है और सरकारी सेवा में रिक्तियों का जो अधिनियम है, इसको 9th शेड्यूल में भेजने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। यदि किसी को किसी बिंदु तकनीकी शिक्षा विभाग में अररिया जिला में स्थापित फनेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का जो एस्टीमेट था 73 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 57 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यह रिवीजन ऑफ एस्टीमेट हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ। 1 प्राध्यापक हैं, सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए सूचना है कि जो डीए दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। तो 42 कौन सा डीए वाले में चंदा नंबर 17 दीजिए, हम आपको बता देते हैं। उसमें वर्तमान पदस्थापित कार्यरत लिपिक कार्यालय परिचारियों को जिला समान्वय के समान को, जो 19 लोग हैं जो राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में पदस्थापित थे, अब राष्ट्रीय बचत कार्यालय बंद कर दिया गया है, तो उनका समायोजन अब जिला वर्ग में कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में श्री कृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय SKMCH में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जो भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है, उसको 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया अनुदान के रूप में, और इसके लिए बजट ही उपलब्ध किया गया है। आपके द्वारा डीए के बारे में पूछा गया था। डीए में कुल राशि ये करीब 533 करोड़ 11 लाख रुपए लगेगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है और
433 करोड़ लगेगा रिटायरमेंट, तो कुल 966 करोड़ लगेगा। जहाँ तक कितने कर्मचारी हैं इसकी सूचना जो विभाग साहब को मिल जाएगी। ये वार्षिक है, कुल 966 करोड़ रुपए व्यय है। तो स्वास्थ्य विभाग का मैंने आपको बताया कि भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करा गए हैं। ये ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा और आपको जानकारी होगी ये ऑलरेडी संचालित है। इसके अतिरिक्त इक्विपमेंट और सामान के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का एक पूर्व का प्रस्ताव था जिसमें 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र, वैसे जहां 86 प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं वहां निर्माण NHM के द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त अन्य कार्य के मॉडल प्राकलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। उसमें केवल स्वरूप परिवर्तन किया गया। पहले नाबार्ड ऋण से बनाया गया था, केवल उसके हेड जो है जिस वजह से व्यय होगा, अब 7 निश्चय के अंतर्गत ये व्यय होगा। केवल नाबार्ड से हटाकर इसको 7 निश्चय का जो हेड है, वित्तीय हेड है, उसमें परिवर्तन किया गया है। हाँ, 1015 स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र हैं, 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं और वैसे 86 प्रखंड हैं जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है। इनका निर्माण एवं NHM द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो इनमें वही है कि आपके मॉडल प्राकलन पर निर्माण किए जाने हैं, केवल हेड का चेंज हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग में अंचल द्विवेदी न्यायिक दंडाधिकारी से अपर मुंसिफ सारण है, छपरा है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में इनको सस्पेंड किया गया था, बर्खास्त किया गया था, पुनः इनकी सेवा बहाल माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में कर दी गई। सहकारिता विभाग में जो पद थे, पद को चिन्हित किया गया है, पद में परिवर्तन नहीं किया गया है, पद यथावत हैं, कुल संख्या भी यथावत है। केवल जो पद हैं उन्हें चिन्हित किया गया है ताकि जो प्रमोशन का मामला अभी चालू प्रमोशन का मामला चल रहा है उसमें यह सुगम हो, इसलिए केवल वर्तमान सृजित पद स्वीकृत पदों को बिना नया पद सृजित किए आंशिक पदों को उत्क्रमित कर सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 3(1) में निर्धारित विभिन्न कोटि के पदों में पुनर्धारण चिन्हितकरण किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कंसल्टेंसी पॉलिसी का अनुमोदन किया गया, परामर्श नीति। इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो विभिन्न संस्थाओं का कंसल्टेंसी असाइनमेंट ले सकेंगे और कुछ राशि संस्था को मिलेगी और कुछ राशि जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं उन लोगों को। तो कुछ मामलों में 30% कंसल्टेंसी करने वाले कर्मियों को मिलेगी और 70% संस्था को मिलेगी और कुछ में 60 और 40 का रेशो है। परिवहन विभाग ने एक बड़ी नई योजना, बहुत बड़ी योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 3600 बसों के लिए लाभुकों को बस के क्रय की स्वीकृति दी है। 3600 बस, इसमें 5 लाख प्रति बस पर अनुदान दिया जाएगा और 7 बसें हैं प्रति प्रखंड, 7 बस प्रति प्रखंड हैं। 3,600 बस टूल होगा और 180 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। योजना लगे 24 वाला। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये बस स्वीकृत होंगे। अभी तो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, हाँ, तो अभी तो ये बस होगी जो 5 लाख रुपए प्रति बस होगी। 3,600 बसें स्वीकृत होंगी और प्रत्येक प्रखंड में जो 7 लाभुक होंगे उसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे, 3 एक पिछड़ा वर्ग का होगा, 1 अल्पसंख्यक का होगा और 1 लाभुक सामान्य वर्ग का होगा। 7 लोग होंगे, 7 में 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य वर्ग के लाभुक होंगे। तो 7 लोग होंगे इसमें। तो 7 लोग एक प्रखंड के और कुल 3,600 बस होंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।
क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।